ने ये संकल्प लेकर आपके बीच आने का ये संकल्प लिया और ये विश्वास दिलाने के लिए तो यहाँ आए कि 2023 में निश्चित रूप से राजस्थान का कांग्रेस का सफाया करेंगे और 2023 में एक बार पुनः आदरणीय मोदी जी को देश की कमान संभालने का ये विश्वास देने आपके बीच में है। आज आपने आकर हम सबका जो उत्साह बढ़ाया उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मैं इस आक्रोश सभा में हमारे बीच में मुझे लगता है कि सवाई माधोपुर की इस धरती में से राजस्थान सरकार के खिलाफ इस आक्रोश में शामियाना भी छोटा पड़ गया तो कुर्सियां भी कम पड़ गई है। और आप धूप में खड़े हो, आपके चेहरे की पसीने की एक एक बूंद का कर्जा हम अपना खून भी बहाना पड़ेगा। तो यहाँ की जनता के लिए पूरा मंच आक्रोश सभा में हमारे बीच में उपस्थित सवाई माधोपुर में तो शेर देखा है रणथंभौर में, लेकिन एक विधानसभा में भी दहाड़ मारता है जिससे कांग्रेस दुबकती है। ऐसे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब यहाँ उपस्थित, यहाँ की आवाज दिल्ली के संसद में जो गुंजाते हैं, ऐसे आप सबके लोकप्रिय सांसद माननीय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी माननीय मुकेश दादिश जी, प्रदेश के मंत्री हमारे साथी माननीय जितेंद्र गोटवाल जी, हमारे बड़े भाई माननीय मान सिंह जी गुजर साहब, यहाँ के जिले के मुखिया हमारे पार्टी के माननीय सुशील जी, नरेंद्र चौधरी जी, नारी शक्ति के प्रतीक बहन आशा जी, राजेंद्र जी, कमल मीणा जी, कमलेश देलिया जी, सुरेश जी, सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, मुझे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते भी, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी जिनके साथ काम करने का अवसर मिला, ऐसे हमारे सभी पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग जी, हंसराज शर्मा जी, प्रेम भाया जी, नारायण जी, मंचासीन सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और इस सवाई माधोपुर की इस पावन धरा पर उपस्थित सभी सवाई माधोपुर की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो बैंड राजस्थान में करके दिखाओ, ये बजरंगी तुम्हारी लंका को उखाड़ के फेंकेंगे। और ये निश्चित है कि राजस्थान की जनता ने 4.5 वर्ष में जो देखा है, आपने जयपुर का बम ब्लास्ट का जिक्र आपने सुना होगा। मैं राठौड़ साहब को धन्यवाद देता हूं, पार्टी के आग्रह पर जिस सरकार में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तो वकील खड़े कर दिए, लेकिन इगोतर लोगों की जान गई जयपुर बम ब्लास्ट में, उन लोगों के पैरवी करने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए 2 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर दिए। आतंकवादियों ने अपने बचाव के लिए 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर दिए, लेकिन ऐसी नकारा सरकार राजस्थान में आई है जिन्होंने 71 लोगों की जान के लिए ना कोई वकील खड़ा किया। उनका सरकार का डबल एजेंट जिसको पैरवी करने के लिए जाना चाहिए था, वो 48 दिन तक गायब हो गया। और उसी का परिणाम है जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, वो दरिंदे आज खुले छूट के घूम रहे हैं। तब मुझे याद में आता है कि ये सरकार और ये सोच इन लोगों की है जहां
याकूब मेमन से लेकर अफजल गुरु को फांसी होती है, बाटला हाउस में कोई आतंकवादी मारा जाता है, तब सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि वो आतंकवादी मारा गया है। सोनिया जी की पूरी रात आंसू नहीं रुके, पूरी रात रोती रही। लेकिन सोनिया जी, क्या 72 लोग जयपुर में मारे गए, क्या उनके लिए भी आपकी आंखों में कोई आंसू है क्या? आपकी आंखों में आंसू इस बात का भी है क्या कि आप पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को एक बड़ी कार्यक्रम करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए परमिशन राजस्थान की सरकार दे देती है? सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी आंख में आंसू इस बात के लिए नहीं आते कि रामनवमी और हिंदू नववर्ष मनाने के लिए यहाँ की सरकार प्रतिबंध लगा देती है, और जब शोभा यात्रा निकलती है तब उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं और वो दरिंदर आज दिन तक कानून की पकड़ से बाहर होते हैं, तब आपकी आंख में आंसू नहीं आते? आपकी आंख में आंसू उस बात के लिए भी नहीं आते हैं क्या दुस्साहस ये राजस्थान की सरकार करती है? करौली में जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने का काम करती है। सीकर में साला सर्दी में राम दरबार को तोड़ने का काम करती है। क्या तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं? क्या आपकी आंखों में आंसू तब नहीं आते सोनिया जी, जब अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ दिया जाता है? ये राजस्थान की जनता आपसे पूछना चाहती है, क्या आपकी आंखों में आक्रोश तब नहीं आता है जब आपका बेटा राजस्थान में आता है और वोट लेने के लिए, किसान को गुमराह करने के लिए कहता है कि 10 दिन तक आपके संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा और 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा? क्या आपकी आंख में आक्रोश नहीं आता है सोनिया जी? सोनिया जी, राजस्थान की जनता पूछना चाहती है, क्या आपका वही बेटा राजस्थान के युवाओं को कह जाता है कि मैं संपूर्ण कर्जा माफ सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा युवाओं को, तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं? आज ये राजस्थान का युवा भी, राजस्थान का किसान भी, राजस्थान का दलित भी, और मेरी ये माताएं बहनें बैठी है, दुर्भाग्य है मीरा, पन्ना, पद्मावती, अमृता देवी, कालीबाई के एक गौरवशाली इतिहास जो राजस्थान का रहा है, उस राजस्थान में रोज किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है, चाहे लोपड़ा की घटना हो, चाहे बालोतरा की घटना हो। बालोतरा की घटना सबको शर्मसार, राजस्थान की हर घटना हम सब लोगों को शर्मसार कर देती है कि जहां बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ तकलीफ तब होती है जब किसी पति के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार हो जाता है। कोई मरीज हॉस्पिटल में सोता है तो उसको जानवर उठा के ले जाता है, नवजात बच्चे को कुत्ता उठा कर ले जाता है, मोर्चरी में मृत की भूए कोई काट के, चूहे काट लेते हैं। कैसी राजस्थान की हालात हो गई। आज ये राजस्थान की जनता में आक्रोश इसी बात का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राज में राजस्थान विकास की दृष्टि से, अपनी गौरवशाली परंपराओं की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, किसान की समृद्धि की दृष्टि से, महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्यों की गिनती में जा रहा था। इन 4.5 वर्षों में एक बार हर दृष्टि से पीछे लाकर खड़ा कर दिया। आज राजस्थान की जनता में इसी बात का आक्रोश है कि आज, जैसा मैंने कहा था कि कैसे कैसे अभी मानपुरा की घटना के बारे में हमने एक कमेटी बनाकर वहां भेजी। जो लोग जाकर आए बोले 4.5 वर्षों में गुर्जर समाज के लोग रह रहे थे, कोली समाज, सैनी समाज के लोग रह रहे थे, उनके ऊपर हथियारबंद लोगों ने घरों में घुसकर महिलाओं बहनों के साथ तलवारबाजी की, उनको हटाक किया, लहूलुहान कर दिया।
आज दिन तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। बाकी 600 मीटर तक जमीनें हड़प ली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये मंच आपको विश्वास दिलाता है कि जो दंगई वहां तक घुसने का दुस्साहस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ऐसे दंगाइयों को घर में घुसने का मजबूर कर देगी। वो अपनी डरे संभाल के रखे। आज मैं आप सब लोगों के बीच में निवेदन करना चाहता हूं। एक तरफ वो सरकार है जिसने सारा सर्वे में राम दरबार को बुलडोजर से तोड़ा, तो दूसरी तरफ हमारे सबके लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर की शिला रखी गई और देश में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहीं बन रहा है, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। आप अलवर में शिव मंदिर को तोड़ते हो, तुष्टीकरण किसको कहते हैं? गहलोत साहब आप सुनिए, आप अलवर में मंदिर को तोड़ते हो, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह आजादी का अमृत काल, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का भी अमृत काल चल रहा है। काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, बुद्ध सर्किट हो, चार धाम हो, सोमनाथ महाकाल हो, वहां भव्य शिवालय भी बन रहे हैं, ज्योतिर्लिंग और हमारे शक्तिपीठों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है। आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, आप यहाँ पर अपने पिताजी के नाम पर सड़क का नामकरण कर रहे हो, तो दूसरी तरफ देश अमृत आजादी का अमृत काल मना रहा है। ये मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में था, अब अमृत उद्यान के नाम से देश की जनता देख, यहाँ पर हम सब लोगों ने देखा है मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाएगा। ये पहली बार देश की जनता देख रही है। आज 7 रेस कोर्स को लोक कल्याण मार्ग के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 7 रेस कोर्स नहीं, ये लोक कल्याण मार्ग होगा। ये देश की जनता के लिए एक कल्याण का मार्ग जिस भवन की तरफ जाता है। औरंगजेब रोड को पहली बार देश की जनता ने देखा है, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से जाना जा रहा है। आज डलहौजी रोड को दारा शिकोह सिंह रोड के नाम से जाना जाता है और राजपथ को पहली बार अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जा रहा है। तब लगता है कि मेरा देश बदल रहा है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, ये देश की जनता बदलते हुए देख रही है। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा, किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा, माताएं बहनों से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा। मैं अभी सुखबीर जौनपुरिया जी से कह रहा था, बीजेपी के राज में नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कानून बदला कि फसल खराबा किसान का होता है, सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए। संसद में कानून पहली बार बदला, 50% से 33% का खराबे का नियम बदला और करोड़ों रुपए किसान के खातों में आए। 4.5 वर्ष में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फसल खराबे का कोई पैसा सरकार की तरफ से गिरदावरी हुई क्या? आज क्यों जानबूझकर ये राहत कैंप का ढोंग लगा रहे हो? गहलोत साहब, मैं अभी ठीक कह रहे थे राठौर साहब, इन्होंने वो फॉर्चूनर वाली बात ध्यान में आ गई। बोले हमारी स्थिति तो ये हो रही है, लेकिन अब नाक बचाने के लिए जनता को फिर से गुमराह कर रहे हो। तब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। और आप बजरंग दल पर बैन लगाने की सोच रहे हो, आप जनता को गुमराह करने की सोच रहे हो। जब सब कुछ लुट गया तो तब कहा जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो इस प्रकार के निर्णय, इस प्रकार की सरकार राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, युवाओं के से भी आग्रह करता हूँ, क्या आप और हम सब लोग मिलकर इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर जाए। ऐसी सरकार जिसने राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल किया है, उखाड़ फेंकना ऐसी सरकार को।
तैयार हैं हम सब लोग? क्या ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने देश में सबसे ज्यादा डीजल महंगा राजस्थान में किया? ऐसी सरकार को उखाड़ नारा लगाने पर प्रतिबंध लगाए, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना है? महिला अत्याचार जहां सबसे ज्यादा हो, क्या ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना है? दलित अत्याचार जहां सबसे ज्यादा हो, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना है? किसानों और युवाओं के साथ वादा खिलाफी करे, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना है? तो उठाओ दोनों हाथ और संकल्प की मुट्ठी भरे और ये संकल्प लेके जाए, जब तक राजस्थान में 2023 में कमल नहीं खिलावे और 2024 में दिल्ली में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। तैयार हैं हम सब लोग? एक बार जोरदार जयघोष करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।